नमस्कार, मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है उसको कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है ये रहने वाली है सीटेट और एसपीटीजीटी कमीशन के लिए। तो आपको पता है एसपीटीजीटी कमीशन जो है उसके फॉर्म्स जो है वो फिल किए जा रहे हैं अभी और बहुत जल्दी एसपीटीजीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं ये अगर आप एचपीटीसीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक तरह से ये जीके के क्वेश्चन भी आप कह सकते हो इनको और इसको एसएसटी के क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये रिलेटेड तो एसएसटी से है लेकिन एक तरह से ये जो है क्वेश्चंस ये सभी क्वेश्चंस जो है वो जीके के पार्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास के ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत कम क्वेश्चंस हैं और बहुत ही छोटी सी क्लास ये रहने वाली है। तो आपने क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, पूरा क्लास को जरूर देखना है एंड तक। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है कि खजुराहो जो है इन मंदिरों का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। ठीक है, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है ये करवाया गया था चंदेल राजवंश के शासकों ने। ठीक है, तो खजुराहो जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल राजवंश के जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था और ये भी पूछा जा सकता है कि कब करवाया था। ठीक है, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंशों के द्वारा 1950 ईस्वी और 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि खजुराहो मंदिर जो है ये किसके मंदिर है, ठीक है, कौन से धर्म से रिलेटेड ये मंदिर है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो खजुराहो मंदिर है ये जैन धर्म और हिंदू धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये दोनों से ही रिलेटेड ये मंदिर है। ठीक है, जैन धर्म और हिंदू धर्म और इसमें जो मंदिर शैली है या फिर मूर्ति कला जो है या वास्तुकला जो है ये बहुत अच्छे उनके उदाहरण है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वास्तुकला और मूर्ति कला का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इनको चंदेल राजवंश के शासकों ने बनवाया था 1950 से 1000 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको हर क्लास में ये बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन से जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपने जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन सेम ही रहता है लेकिन घुमा फिरा के पूछा गया होता है, तो इस वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपने और जो भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खजुराहो मंदिर जो है जैन धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड है और इसको चंदेल राजवंशों के शासकों द्वारा बनवाया गया था 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, लोनार झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में ये लोनार झील जो है ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में ये पड़ती है लोनार झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, तो आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पर्वतीय स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से जीके का क्वेश्चन है और एसएसटी में ये क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि पर्वतीय स्थल बताना है जिसको कि सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो ये वो है पंचमढ़ी। ठीक है, सॉरी पचमढ़ी, पचमढ़ी इसको कहा जाता है।
पचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? और ये मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा जो एक हिल स्टेशन आप कह सकते हो, ठीक है? बहुत अच्छा जो एक घूमने की जगह है ये पचमढ़ी जो है, और ये इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ठीक है? पचमढ़ी जो पर्वतीय स्थल है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत सा ये एक तरह से हिल स्टेशन है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी को, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा जो है वो देते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जो हैं, उनके द्वारा भी जो है वो इस्तीफा दे दिया गया है। तो ये जो उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? कौन-सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो उपराष्ट्रपति जो है अपना जो इस्तीफा है वो दे सकते हैं, ठीक है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 67 ए, ठीक है? 67 ए में के अंतर्गत ये आता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है? और राष्ट्रपति ने अगर इस्तीफा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद भी आपने याद रख लेना है। आर्टिकल 67 ए के अंडर जो है वो एक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? तो हमारे देश के जो श्री जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा भी इस्तीफा इसी अनुच्छेद के अंडर जो है वो दिया गया है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और शायद से मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो बताया हुआ है। दूसरी बार इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत घुमा फिरा के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो लक्षद्वीप जो है इसमें कितने द्वीप समूह हैं, ठीक है? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, ठीक है? इसमें कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है? तो लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है? 36 इसमें द्वीप जो है आइसलैंड जो आइलैंड है वो आते हैं, ठीक है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह जो है वो आते हैं, ठीक है? 36 द्वीप समूहों को मिलाकर जो है वो लक्षद्वीप बनता है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सम्राट जो थे उसको देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात हैं, ठीक है? ऐसे कौन से सम्राट थे जो जिनका नाम जो था देवनाम प्रिय भी लिया जाता था, ठीक है? इस तरह से भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो देवनाम प्रिय के नाम से जो सम्राट विख्यात थे वो थे सम्राट अशोक, ठीक है? सम्राट अशोक को और इनका दूसरा नाम प्रियदर्शी भी इनको कहा जाता था, ठीक है? प्रियदर्शी कहा जाता था, देवनाम प्रिय कहा जाता था, तो ये सम्राट अशोक थे जिनको इन नामों से जो था वो पुकारा जाता था, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सम्राट अशोक के बारे में, तो ये आपने याद रखना है या आप नोट्स बनाते हो तो आपने वहां पर इस क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो लाल किला है ये किसने बनवाया था, ठीक है? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है? शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला जो था उसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो एक तो आगरा का लाल किला है या लेकिन यहाँ पे हमसे जो है वो दिल्ली का लाल किला पूछा गया है, तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर, ठीक है? जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था, ठीक है? तो जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था, ठीक है? एक तरह से औरंगजेब का नाम जो है क्रूर शासकों में लिया जाता है, ठीक है? मुगल शासकों में जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक जो थे वो औरंगजेब ही थे, ठीक है? तो उनका उनको जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जो थे वो विख्यात थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक किस उत्पादन जो है वो कौन से देश में होता है, ठीक है? जो कॉफी है, ठीक है? तो एक चाय और कॉफी, ठीक है? बहुत ज्यादा ये एक तरह से पूछा जा सकता है आपसे एक चाय के बारे में और एक कॉफी के बारे में, ठीक है? तो चाय में जो सबसे ज्यादा उत्पादक देश है वो भारत ही है और जो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है ब्राजील में, ठीक है?
ब्राज़ील में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है? तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है या उसका उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत में आपने बताना है कर्नाटका में, ठीक है? कर्नाटका में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है भारत में जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो होता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? 2 तरह से मैंने आपको बता दिया भारत में कर्नाटका में और जो अगर देश पूछा जाता है तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो किया जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है? तो ऐसा त्रिभुजाकार जो एक महासागर है वो कौन-सा है, ठीक है? जिसकी आकृति जो है एक ट्रायंगल की तरह बनती है, ठीक है? तो ये महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है? पैसिफिक जो ओशियन है, ठीक है? जो पैसिफिक ओशियन है उसकी आकृति जो है, उसका जो शेप है वो एक तरह से ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल जो है उसका शेप है और ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है? ये जो प्रशांत महासागर है, ये पृथ्वी के लगभग 1/3 पार्ट पर ये पड़ता है, ठीक है? 1/3 भाग को इसने ढक रखा है, ठीक है? पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को प्रशांत महासागर ने ढक रखा है, जिसका की आकृति जो है वो ट्रायंगल है, ठीक है? एक तरह से त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, ठीक है? पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर आपने नाम याद रखना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है? आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा गया है? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है? तो याद रखना है इस क्वेश्चन को भी आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की जो आधिकारिक भाषा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, ठीक है? तो भारत का एक कौन सा राज्य है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ही जो है वो इंग्लिश बनाई गई है, ठीक है? तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को रखा गया है, इंग्लिश को बनाया गया है, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। भारत का ये एक ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, ठीक है? सारनाथ जो है उस वहां पर कौन से ऐसे सम्राट थे जिनका स्तंभ जो है वो आता है या है, ठीक है? सारनाथ में तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ जो है वो आता है, ठीक है? सम्राट अशोक से रिलेटेड हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा कि देव नाम प्रिय के नाम से ये जाने जाते थे या देवदर्शी इनको कहा जाता था, ठीक है? तो सम्राट अशोक का जो स्तंभ है ये सारनाथ में आता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेरी झील, ठीक है? कौन सी झील की बात कर रही हैं? करेरी झील। करेरी झील भारत के किस राज्य में है, ठीक है? तो करेरी झील जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ये जो करेरी झील है ये पड़ती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में करेरी झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो कांगड़ा में ये पड़ती है। धर्मशाला के जो नज़दीक ही ये जो करेरी झील है ये पड़ती है। धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में ये जो झील है ये पड़ती है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने आपको बता दी है। हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा जिले में है, धर्मशाला के बिल्कुल नज़दीक है और धौलाधार पर्वत के बिल्कुल दक्षिण में ये जो है झील ये पड़ती है, ठीक है? भारत के हिमाचल प्रदेश ये राज्य में स्थित है। करेरी झील के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय आर्ट ये किसकी पुस्तक है, ठीक है? पुस्तक जो है हिमालय आर्ट ये किसके द्वारा रचित की गई है या ये किसकी रचना है, ठीक है? हिमालय आर्ट जो है ये जेसी फ्रेंच जो थे उनकी रचना है, ठीक है? जेसी फ्रेंच के द्वारा ये पुस्तक जो है उसकी रचना की गई है और ये बुक जो थी 1931 में ये प्रकाशित हुई थी, हिमालय आर्ट, ठीक है? ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जेसी फ्रेंच के द्वारा हिमालय आर्ट जो उनकी पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1931 में ये बुक जो थी वो प्रकाशित हुई थी, ठीक है? हिमालय आर्ट, ठीक है? तो हिमालय आर्ट जो है ये जेसी जेसी फ्रेंच जो थे उनके द्वारा रचित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत 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 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो आपने इसको 3 स्टार लगा लेने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे,
ठीक है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार बने थे वो थे वीएन राव। ठीक है, वीएन राव को संविधान सभा का जो है वो संवैधानिक सलाहकार जो था वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी अध्यक्ष थे कहाँ, किस चीज के, संविधान सभा के। ठीक है, जब संविधान सभा गठित की गई थी तो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो उस टाइम पर जो है वो एक तरह से एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था जो उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। उनको वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। एक प्रोटेम आप उनको स्पीकर कह सकते हो, एक काम चलाओ स्पीकर के रूप में आप, क्योंकि वो सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे तो उनको जो था वो एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था पहली बैठक में, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो वहां उस जो सबसे बुजुर्ग उन सदस्यों में से जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको जो था वो बनाया गया था अध्यक्ष, लेकिन जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 वाले दिन, तो उस टाइम पर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो था वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, उनको एक स्थायी अध्यक्ष जो था वो बना दिया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जिनके द्वारा की पहली बैठक को जो था वो उनकी उसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप सभी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, क्योंकि है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तरह से पीवाईक्यू है, एसएसटी है और जीके है, ये नेशनल जीके है, इंटरनेशनल भी है, इसमें एक दो क्वेश्चंस। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।